हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल में। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये चैनल उन डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी उनका रनिंग बैच चल रहा है। और इस कड़ी में हम लोग अभी शुरू किए हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, जो कि काफ़ी हार्ड तो नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट्स को डर लगता है इससे। तो इस डर को भगाने के लिए मैंने ऑनलाइन क्लास लेकर आया यूट्यूब पे। और इस समय चूंकि कॉलेज वगैरह सब बंद चल रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल का फायदा उठाइए, अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। और जितने लोग भी नए हैं वो हमारे वीडियो को स्टार्ट से देखें, जो हमने शुरू से लेक्चर दिए हैं उसको एक तरफ से देखते हुए जाएं, ताकि चीजें उनको क्लियर हो सकें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं और काम करें कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये लिंक शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो सके। क्योंकि कोई अभी पढ़ा तो रही नहीं रहा आपको, जब कोई नहीं पढ़ा रहा है तो आप क्या करो, कम से कम जो मौका मिला उसको फायदा उठा लो आप। तो चलिए, हम लोगों ने इंटरनल वायरिंग पढ़ रहा था, और इंटरनल वायरिंग में हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे, और उस क्वेश्चन को लगभग हम लोगों ने एंड तक ला दिया था। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप यूट्यूब पे सर्च करोगे डीजेपी इलेक्ट्रिकल तो आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, मैं अभी पिछले क्लास की बात को बता दूं। पिछले क्लास में हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम बनाने के बाद उसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाए थे लाइट एंड फैन सर्किट का। और उस लाइट एंड फैन सर्किट में हम लोगों ने कुछ ये निकाला हुआ था टेबल, यानी कि कितना पाइप लगेगा, कितना वायर लगेगा, ये हम निकाल रहे थे। तो मैंने कुछ डाटा आपको यहाँ पे लिखा था, वाहक नली की लंबाई में समथिंग फिर बराबर x1, x2, x3, x4, x5। मैंने कहा था इसको आप ऐड कर लेना। अगर आपने ऐड कर लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया हुआ होगा तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना लेंथ आएगा। मे भी अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस किया हो तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। ये मैंने ऐड किया तो समथिंग 64.2 मीटर आया था। 64.2 मीटर। आप लोग जब भी लेक्चर देखना शुरू करें, कॉपी पेन लेके बैठें और एक प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलें। और नोट्स पे हर एक चीज मत लिखें। अगर किसी एक सब्जेक्ट का नोट्स बना रहे हैं तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को उस पर कवर करिए, ताकि जब मैं अब ये लेक्चर ले रहा हूं तो ये जस्ट आपके उसी पिछले पन्ने पे मिल जाए, तो आप देख लोगे कि हाँ, हमारा तो काम यहाँ तक हुआ था। हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी कि कितना पाइप लगेगा, कितना वायर है और कितना लेंथ आएगा, बस लेंथ का फाइनल काउंटिंग करना था। तो क्लास काफी ओवर हो रही थी, तो हम लोगों ने कल क्लास वहीं पे रोक दिया था। अब उसी के जस्ट आगे करते हैं। तो मैंने कहा आपको x1 कितना आएगा, आप ऐड करोगे तो 64.2 मीटर। उसके बाद अगर x2 को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, x2 आपका आएगा समथिंग 50.25 मीटर। कितना आएगा, 15.25 मीटर। हो सकता है अगर मैंने एक आध डाटा मिस कर दिया हो तो कुछ वेरी कर सकता है पॉइंट में, या फिर एक आध पॉइंट इधर, तो आप उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, x3 आप अगर ऐड किए होगे तो आपका आया होगा 5.5 मीटर। उसके बाद आपने अगर x4 ऐड किया होगा तो सिंपल 3 मीटर ये था। और उसके बाद क्या था, अगर आप x5 को देखो तो ये आपका 7 पॉइंट समथिंग आया होगा, 2.5 ये। उसके बाद तो बाकी छोटा छोटा डेटा था, हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ये काम हम लोग अभी कल कर लिए थे, आज अभी नया कुछ नहीं किया हमने। अब आज नया ये करेंगे कि आप देखिए, अगर पाइप इतनी लंबी है और इतनी लंबी पाइप में दोहरी वायर जा रही हो, तो हम आपसे पूछें कि कुल कितनी वायर इस पाइप में है। अगर आप सिंगल करके देखो तो कितना मीटर आएगा, तो आप बोलोगे कि ये जो 64 है इंटू अगर आप 2 कर दोगे तो क्या निकल के चला आएगा, टोटल वायर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वायर गया है। अगर हमें वायर की टोटल लंबाई चाहिए तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो वायर की लंबाई हमको निकल के आ जाएगी। तो ये अगर आप गुणा करोगे 2 से तो 128.4 ये कुछ आएगा आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद आप कहोगे ठीक है चलिए, इसमें अगर आप 3 से गुणा करोगे, क्यों? क्योंकि इस पाइप में हमें 3 वायर देखने को मिलेगी, तो हम 3 से गुणा कर देंगे तो सिंगल वायर की कितनी लंबाई है वो हमें निकल के आ जाएगी। तो आप इसमें जब गुणा करोगे 3 का तो ये आपका 45.75 ये आएगा।
आ गया। उसके बाद आप इसमें किससे गुणा करोगे, 4 से, तो आप देख रहे हो ये 22 आएगा। मीटर में सब आ रहा है डाटा। यहाँ पे आप गुणा करोगे किससे, 4 का हो गया 5 से, तो ये आपका सीधा सीधा कितना आएगा, 15 मीटर। उसके बाद आप यहाँ करोगे 6 से, जब आपने 6 से किया तो कितना आया, ये आएगा आपका 43.5, ये हो गया। अब यहाँ आप करोगे गुणा 7 से, क्यों, क्योंकि यहाँ 7 वायर है। ये देखिए नंबर ऑफ वायर कितना है, 7, तो जब आप उसको 7 से गुणा करोगे तो ये आपका आएगा 12.2 मीटर के आसपास। फिर उसके बाद आप इसको करोगे 8 से गुणा, तो ये आएगा आपका 14। इसको आप करोगे 9 से गुणा, तो ये 9 से कितना करोगे तो आएगा ये 15.75 आएगा। उसके बाद आप इसको करोगे 10 से गुणा सॉरी, उसके बाद ये आएगा आपका 20 मीटर। अब देखिए आपको ये वायर की लंबाई मिल गई और यहाँ पे आपको पाइप की लंबाई, चूंकि पाइप हमारा क्या है, कोई 16 mm साइज का है, कोई 19 mm साइज का है, कोई 25 mm साइज का है और कोई 31.5 है। इसको आप 32 भी कहीं कहीं देखोगे तो नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये और ये लगभग बराबर होता है। आप अगर दुकान पे जाके 32 का मांगोगे तो भी वही देगा, ये मांगोगे तो भी वही देगा दुकानदार आपको, तो ये सेम है वहां पे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या हम करते हैं, पाइप को एज इट इज रहने देते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ पाइप 16 mm। अब आप 16 mm की कितनी पाइपें हैं, 2 यहां पे है ना। अब इनका टोटल लेंथ कितना है आप काउंट करके बताइए हमें, कितना है टोटल लेंथ। अगर आप इनको ऐड करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कितना, 5, 7, सॉरी मैं इसको ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड करना है तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। उसके बाद इसको आप ऐड करोगे तो 9 और 6, 1, 7, ये आपका इतना मीटर मिलेगा क्या, 16 mm की पाइप। वहीं अगर से मैं आपको बोलूं कि 16 के बाद कौन सा है, 19 mm। अगर 19 mm के पाइप की लेंथ पूछूं आपसे तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे ये 19 की 2 है, इनको आप जोड़ लो, तो ये हो गई यहाँ 3 मीटर और ये हो गई 5.5 मीटर, तो ये हो गया टोटल 8.35 मीटर, सॉरी 8.5 मीटर। ये कुछ आ गया आपका 19 mm। उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि अगर 25 mm की बात करें हम तो कितना है, तो 25 mm की भी 2 पाइपें हैं। आप देखिए ये दो टोटल लेंथ है, तो आप क्या करोगे, 550 77 5 1 1 2 एंड 3.5 मीटर आपका 25 mm हो गया। उसके बाद आपको 32 mm क्या होगा, 32 mm देखिए ये 2 हैं, इनमें भी क्या है 3.7 मीटर। ये आपने बता दिया कि 16 mm की कितनी लगेंगी, उसके बाद 25 mm की, 19 mm की और 32 mm की, ये आपने लिख लिया नीचे पाइप का लेंथ। उसके बाद देखिए वायर का लेंथ क्या होगा, अगर आप जोड़ोगे, ये आप अलग अलग नहीं जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि ये सारा वायर किस साइज का है, 1 mm स्क्वायर का। वायरिंग के लिए आपने कौन सा वायर यूज किया था, 1 mm स्क्वायर। याद करिए हमने स्टार्टिंग में ही लिख लिया था कि जो हम वायरिंग के लिए वायर यूज करेंगे 1 mm स्क्वायर कॉपर यूज करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपको अगर क्लास कंटिन्यू रखनी है, आगे की चीजों को समझना है अच्छे से, तो आप पिछले चीजों को ध्यान से रिकॉल करते हुए चलिए। जितनी बार आप पिछली चीजों को रिवीजन करोगे उतनी बार आपको कुछ नया देखने को वहां पे मिलेगा और नई चीजें सीखोगे और दिमाग में आपको रहेगा भी कि हाँ ये चीजें इतनी डाटा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये टोटल लेंथ कितना होगा। तो ये टोटल लेंथ अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 316.6 मीटर। ये आपका 316.6 मीटर आएगा टोटल वायर, ठीक है। तो हमारा काम यही था कि हम क्या करते थे, सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से हमको क्या निकालना था, कंड्यूट की लंबाई निकालनी थी और कंडक्टर की लंबाई निकालनी थी।
ये हमने दोनों काम कर लिया। तो ये हमारा स्टेप कौन सा था, आई थिंक 6 रहा होगा। सिंगल लाइन डायग्राम के बाद 6 रहा होगा ये, यानी कि हमने 6 स्टेप कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी भी देखिए हमने 6 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट किया है, लाइट एंड फैन। सेकेंड बचा है पावर का, सेकेंड पावर का बचा है, आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं अभी मिटा रहा हूं। यहां से मेरा काम हो गया, मैंने टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर देख लिया और लेंथ ऑफ पाइप देख लिया। अब उसके बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका काम हो गया होगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पावर वायरिंग पे चलेंगे, छठे के सेकेंड पार्ट पे। तो छठे का सेकेंड पार्ट हमको कैसे करना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल प्रोसीजर यही रहेगा, चेंज कुछ नहीं होना है, बस डाटा चेंज होगा। देखिए कैसे हमारा काम सिंगल लाइन डायग्राम का परफेक्ट हो गया, किसके लिए, लाइट एंड फैन के लिए। तो अब आप डालोगे पांचवें का सेकेंड, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर वायरिंग, ये कुछ हमारा हेडिंग रहा। ठीक है, अब आइए देखिए सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक एचआर लेना है। मान लेते हैं कुछ एचआर ऐसे होगा, उस एचआर के नीचे हमारे स्विच बोर्ड वगैरह लगेंगे और ऊपर पॉइंट लगेंगे। अगर एचआर से नीचे ही स्विच बोर्ड वगैरह जा रहे हैं तो नीचे लगा देंगे, ऊपर जा रहे हैं ऊपर लगा देंगे। नहीं ऊपर नीचे दिक्कत है आप कहीं भी लगा दो, हमने कोई बाउंडेशन आपको नहीं दे रखा है, फ्री हो उसको करने के लिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, रिफरेंस में किसको लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। ये लेआउट किसका, एस्टिमेटिक डायग्राम किसका है, देखिए आप अपना पेज पलटकर, एस्टिमेटिक डायग्राम ऑफ पावर सर्किट है। हमने पावर सर्किट में कुछ ऐसा एस्टिमेटिक डायग्राम बना रखा है, आप देखिए पेज को पलट के, दिखा बिल्कुल ऐसा ही है। ये 2 रूम है, ये किचन और ये स्टोर, ये आपका डाइनिंग रूम है, ये बरामदा है, ये पिछला बरामदा है, और ये 2 वॉशरूम और वो है बाथरूम। ठीक है, तो ये हमने किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक सर्किट इधर आई थी, इसमें 2 सर्किट बने थे। पहली सर्किट को हमने डार्क दिखाया था, दूसरी को डॉटेड। गॉट इट। अब देखिए PS1 और PS2 हमने सर्किट 1 से कंप्लीट किया था, PS3 और PS4 किससे किया था, सर्किट 2 से। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के एक साइड इधर गया है सर्किट और एक साइड इधर गया है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि मे भी कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अगर हम डीबी इसको मान रहे हैं तो एक सर्किट हमारी दाएं जाएगी, दूसरी सर्किट कहां जाएगी, बाएं जाएगी। जो दाएं सर्किट जा रही है मान ले रहे हैं ये सर्किट है, और जो बाएं जा रही है मान ले रहे हैं ये सर्किट है। तो दाएं वाली सर्किट में आपको दिख जाएगा, चलिए मैं इसको फिर से भी कर रहा हूं, यही काम करूंगा। ये मेरा डीबी रहा और डीबी से दाएं एक सर्किट और बाएं एक सर्किट। अब देखिए क्या मुझे करना है, दाएं सर्किट को क्या करना है, मान लेते हैं ये PS3 है। ये मैंने नीचे क्यों लिया, क्योंकि अब आप एक चीज यहां पे नोट कर लो, आप क्या कर लो, नोट कर लो। मैंने आपको लाइट के लिए हाइट स्टैंडर्ड बता दिया था, स्विच बोर्ड के लिए बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए बता दिया था, लेकिन पावर सॉकेट के लिए मैंने आपको नहीं बताया था कि पावर सॉकेट कितना ऊपर लगाएंगे या कितना नीचे लगाएंगे। तो ये हम आइडियली करते क्या है कि अगर ये आपका ग्राउंड लेयर है और ये आपकी छत है, तो ग्राउंड से आप अगर 0.5 मीटर पे लगा रहे हो अपना सॉकेट, ठीक है, तो सही माना जाएगा पावर सॉकेट। आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं अगर बिल्डिंग वगैरह में आपको पावर सॉकेट दिख रहा है तो वो नीचे दिखता है, ताकि आपको लोड कनेक्ट करने में आसानी हो।
अगर आप ऊपर लगा दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लगा दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आवश्यकता के हिसाब से ये सब चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है हम लोग थ्योरी में उसी को मान के चलते हैं। तो ये हम लगाएंगे 0.5 मीटर नीचे, चूंकि डीबी तो काफी ऊपर है, 1.5 मीटर पे है। ये कहाँ है, 0.5 मीटर सिर्फ ऊपर है अगर ये छत हो तो। ठीक है, तो आप इसको मार्क करके चलेंगे कि हम हमेशा स्विच बोर्ड का सॉकेट कहाँ लगाएंगे, पावर 0.5 मीटर ऊपर। अब देखिए अगर ये आपका ग्राउंड लेयर हो तो ये कितना ऊपर है, 0.5 मीटर, और ये कितना ऊपर है, 1.5 मीटर ऊपर। याद आ रहा है क्यों, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड में हो गए अब। तो इसीलिए मैंने इसको नीचे लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था। PS3 के जस्ट आगे जाएगा कहाँ, जहां भी जाएगा मुझे क्या, हम लोगों को तो डिस्टेंस चाहिए तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। PS4 कुछ ऐसा दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा। अब देखिए एक और जाएगा, ये दिखेगा आपको PS1, और थोड़ा सा आगे आएगा ये यहां से आगे, और आपको ये दिखेगा PS2। बताइए कोई दिक्कत आपको ये डायग्राम बनाने में, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। डायग्राम सिर्फ इतना ही था, बहुत ज्यादा टफ डायग्राम नहीं था, क्योंकि पॉइंट ही 4 थे, तो 4 पॉइंट में आपको हार्ड डायग्राम मिलेगा ही नहीं। अब देखिए हमको करना क्या है, हमें करना ये है कि इनकी लेंथ चाहिए। तो लेंथ हमें चाहिए तो वही बात होगी, अगर ये 3 मीटर पे है, ये टोटल ग्राउंड से HR ये है, HR है ना, हॉरिजॉन्टल रन 3 मीटर पे है। अगर 1.5 मीटर ये हो गया तो शेष बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, तो आप फटाक से बोलोगे सर ये तो 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि 1.5 नीचे 1.5 ऊपर। चलिए PS3 बताइए कितना होगा। PS3 कुछ ये होगा कि अगर यहां से ये 0.5 है सिर्फ, तो ऊपर से कितना होगा बताइए, नीचे से 0.5 है तो ऊपर से 2.5 होगा, बिल्कुल सही, इतना ही होगा, और नीचे 0.5 लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कुछ ये सिनेरियो बनेगा। अब वही डिस्टेंस ये भी आएगी, वही डिस्टेंस ये भी आएगी, और वही डिस्टेंस ये भी आएगी। अब हमारा बचता है ये HR वाला डिस्टेंस। तो देखिए आप DB से जब ऊपर आ जाओगे तो आपको एक इधर जाना है, एक इधर जाना है। सबसे पहले हम कौन सा शुरू करते हैं, मान लेते हैं इधर वाला। तो अब देखिए कितना डिस्टेंस बनेगा, ये टोटल 4 है। क्यों, क्योंकि आपने 3x4 का रूम लिया है। तो यहां से यहां हो गया 4 मीटर हो गया। यहां से ये कितना दूर है ये हमको चाहिए। तो आपको भी पता है अगर 1 मीटर दरवाजा है और दरवाजा के बाद हमने लगा रखा है, तो यहां से यहां 3 मीटर है, आपको भी पता है, क्योंकि यहां पे दे रखा है ये 3 मीटर है, और 1 मीटर पे दरवाजा है, तो शेष बचा हुआ डिस्टेंस हुआ 2 मीटर। तो 2 मीटर ये और 4 मीटर ये, कितना हो गया ये, आप कहोगे 6 मीटर हो गया। कितना हो गया, 6 मीटर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से ये कितना दूर होगा। तो आप कहोगे 1 मीटर आपने इसको छोड़ा था, तो 1 ये ले लो, 4 ये आ जाएगा, क्योंकि 4x4 का ये है। तो 1 इधर 4 इधर हो गया 5। अब ये कहां पे लगा है, तो आप कहोगे कि दीवार के पास तो हमने नहीं लगाया है, मान लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ रखा है, वो है 0.5 मीटर। हमने 0.5 मीटर दूर लगा रखा है इसको, तो दीवार के पास तो लगाएंगे नहीं कॉर्नर पे सटा के, ताकि कुछ अगर प्लग वगैरह हमें करना हो, निकालना हो, तो हम इसमें आसानी से निकाल सकें, इसलिए हम 0.5 मीटर दूर रख लेते हैं। तो ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 4 मीटर, टोटल हो गया 5, आधा ये, तो ये कितना हो गया 5.5 मीटर। ये हाइट निकल गई, ये हाइट निकल गई, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट। क्लियर, अब सिर्फ ये 2 हाइट लेंथ रह गया है। चलिए इन दोनों का भी काम तमाम करते हैं। आपको भी पता है कि ये टोटल कितना है, 3। अरे ये दे रखा है ना, ये टोटल है 3। अगर 3 यहां से यहां तक है, तो इसको हम कॉर्नर पे मान नहीं रहे हैं, मान रहे हैं कि 0.5 मीटर दूर है। तो टोटल 3 में से हम 0.5 हटा देते हैं, तो ये बच गया कितना, 2.5, इतना ही तो बचा। ठीक है,
चलिए इतना हो गया काम हमारा। अब ये डिस्टेंस कितना बचा, ये वाला हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस आपको बताया कि 0.5 और ये 2/2 का मतलब ये 2 है, 2 है, ये 2 हो गया, ये 0.5 2.5 हो गया। ये बीचों बीच मान के चले लगा हुआ है, अगर ये 2 मीटर है तो 1 मीटर पे ये लगा हुआ है। तो 1 इधर से, 2 इधर से और आधा इधर से, हो गया 3.5। कितना हो गया 3.5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि यहां से देखिए क्या होगा, आधा मीटर इधर, 2 इधर, 1 इधर, ठीक है, 2 1 3 3.5, ठीक है। ये भी हाइट मिल गया, ये भी हाइट मिल गया। तो हमारा पहला काम होता था लेंथ निकालना, हमने सारा लेंथ निकाल लिया। अब लेंथ निकालने से ही काम नहीं बनने वाला, हमें नंबर ऑफ वायर चाहिए, तभी तो टोटल लेंथ निकाल पाएंगे पाइप की और वायर की। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं, हमें पहले ही पता है कि पावर में भी 2 सर्किट जा रही हैं। कितनी है, 2 सर्किट, एक इधर आई है, एक इधर आई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्किट लेके चलते हैं, यहां देते हैं, वो यहां आएगा, यानी कि यहां से चला इसमें आया, फिर इसी से लूप होके आगे की तरफ जाएगा, तो यहीं से लूप होके निकला, यहां गया और यहां चला गया। इतना काम हमारा हो गया। लेकिन पावर सॉकेट है, ये क्या है, पावर सॉकेट है, तो ये बिना न्यूट्रल के तो चलेगा नहीं। तो क्या किया हमने, एक न्यूट्रल लिया, यहां दिया, यहां न्यूट्रल दिया, लेकिन हमको आगे भी ले जाना है, तो फिर यहीं से लूप करके हम आगे लेके चले गए। इतना काम में बताइए कोई दिक्कत आपको अगर हो रही हो तो? मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा सर्किट यहां से उठाते हैं डीबी से, वो कहां ले जाते हैं, PS3 में, यानी दूसरा सर्किट डीबी से चला, यहां आ गया। अब हमें यहीं से लूप करके इसमें भी तो ले जाना है, तो हमने यहां से लूप करके वायर निकाला एक और यहां ले आके दे दिया, हो गया काम। लेकिन वही कंडीशन आ गई कि फिर हमको क्या चाहिए, न्यूट्रल वायर चाहिए। तो एक अब यहीं से फिर न्यूट्रल निकाला, आगे ले गए हम लोगों ने, इसमें दे दिया, लेकिन फिर यही न्यूट्रल लूप हो गया, आगे भी तो जाएगा, तो फिर न्यूट्रल आगे निकल के चला गया। देखिए बिल्कुल छोटा सा एक काम था, इतना छोटा अगर आपको सर्किट मिल जाए तो आप बड़े आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। तो हमारा जैसे ही इतना काम बन गया, हमने कहा ओके, अब तो हमारा काम बन गया। हमको चाहिए क्या, पाइप की लंबाई और वायर की लंबाई। तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, एक सीरियल नंबर का टेबल बनाया। उसके बाद क्या था, आप लोग देखिए पिछले टेबल को, क्या था वो, चालक की संख्या था, चालक की संख्या, ये हो गया। उसके बाद वाहक नली की माप, एमएम में, ठीक है। उसके बाद वाहक नली की लंबाई, वाहक नली की लंबाई, ये एमएम में नहीं होगा, ये मीटर में होगा। उसके बाद क्या था, चालक तार की लंबाई मीटर में। कुछ ये टेबल हमको याद रखना होता है, ताकि हम जैसे ही सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं, उसकी सहायता से तुरंत हम ये टेबल ड्रॉ कर सकें। तो देखिए पहला सिंपल सा है 2 वायर का, वो 2 वायर आपको कहां कहां मिलेंगे। अब एक चीज और, वाहक नली आप कौन सा यूज करोगे। अभी आपने पहला टेबल देखा था, तो उसमें हमने 16 mm का यूज किया था, क्या यहाँ पे भी 16 mm का यूज करेंगे। अब आप अपना बताइए कौन सा आप कौन वायर यूज करोगे। अगर आपका आंसर आता है 16 mm तो आप गलत हो, क्योंकि मैंने थ्योरी में स्टैंडर्ड बता रखा है कि अगर पावर वायरिंग आप करने जा रहे हो तो मिनिमम 25 mm माप की पाइप आप यूज करोगे। तो 2 वायर के लिए कितना हो गया, मिनिमम 25 mm, और 3 वायर के लिए 25 mm, 4 वायर के लिए उसके आगे का क्या था, 32 mm।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड चलता है, यानी कि एक स्टेप बढ़ जाएगा। ना ही 19 का आप यूज करोगे, ना ही 25 का यूज करोगे आप। ठीक है, तो देखिए 2 वायर के लिए आपने यूज कर लिया 25 का। अब लंबाई कितनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कितना है। जो ये है वह तो यही है, तो ये हो गया आपका 2.5 प्लस ये भी 2 वायर का है 3.5 प्लस यहां भी 2 वायर है 2.5 प्लस यहां भी वायर है 6 प्लस 2 कहां है, यहां है 5.5 और 2 यहां पे भी है प्लस 2.5। अगर आप इसको ऐड करो तो कितना आ रहा है, आप इसको अगर ऐड करोगे तो आएगा आपका 3.5 2.5 6 5.5 और 5 और 2 5। तो आप इसको ऐड करोगे तो आएगा आपका 22.5 कुछ ही आना चाहिए। देखिए 2.5 और 3.5 हो गया 6 6 6 12 12 2 14 14 6 20 20 2 22 22.5। ठीक है 22.5 आएगा ये। अगर हम चालक की बात करें, गुणे 2 कर दोगे आप तो कितना वायर निकल के चला आएगा आपका 45 आएगा। 22 22.5 का दूना कितना होगा 45 होगा। 3 वायर देखिए कहीं है ही नहीं, सीधा 4 वायर है। तो 4 वायर के लिए आप 32 का लगभग यूज करोगे। तो 4 वायर के लिए आपको लेंथ कितनी चाहिए, देखिए ये हो गया आपका 2.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5, ये आपकी लेंथ आएगी टोटल 2.5 5 6 6.5 6.5। अगर आप वायर देखना चाहोगे तो यहाँ पे आप 4 से गुणा करोगे तो वायर की लंबाई आपको निकल के आ जाएगी 20 24 26 मीटर। ये रही आपकी दोनों वायर, यानी कि ये टेबल से आपने क्या निकाल लिया, वायर निकाल लिया। अब आप बोल दीजिए टोटल वायर कितना है आपका 26 45 71 मीटर। आपका टोटल वायर कितना यहां से है 71 मीटर। और इसकी साइज क्या है 2.5 mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर का ये कॉपर नहीं है, किसका है 2.5 mm स्क्वायर का है। अब देखिए लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप में आप सीधे बोलोगे कि 25 का कितना है, तो 25 का आपको 22.5 मिल जाएगा और 32 mm का कितना है 6.5 मीटर। ये दोनों वायर आपको पाइप और वायर मिलेंगे। बताइए इतना करने में मुझे लगता है आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, कहीं से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर जब आपने इतना कुछ कर लिया कैलकुलेट, आपने वायर निकाल लिया, तो यहां से आपका काम बन गया। अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। ये आप मैं मिटा दूं आपके लिए, इसका तो मुझे कोई काम है ही नहीं। चलिए इसमें आपको एक 7वां स्टेप बाकी है, कौन सा, आपका मटेरियल लिस्ट बाकी है। अब लास्ट स्टेप आपका बचता है कि आप मटेरियल निकाल लो कि आपने इस पूरे डायग्राम में, यानी जो पूरी वायरिंग आपने की थी उसमें आपने कितना मटेरियल लगाया है।
तो उसका तो मैंने आपको तरीका पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसमें भी बताऊंगा। लेकिन यही लास्ट पॉइंट नहीं है, इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया था कि आप जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाओगे, किसका? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको इंडिकेट किया था कि इसमें एक काम आपको और मिल गया है। वो क्या करना है आपको? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल लिस्ट देखते हैं। तो मटेरियल लिस्ट के लिए आपके पास एक मैंने ऑलरेडी टेबल दे रखा है। वो टेबल क्या है? वो टेबल है आपका सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद सामग्री का नाम व विवरण, सामग्री का नाम व विवरण, ठीक है। उसके बाद मात्रा, यानी आप कितना यूज कर रहे हो उसको। उसके बाद उसकी इकाई कि आपने उसको कैसे खरीदा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज किलो के भाव से मिल रही हो, आप उसको दर्जन से मांगोगे तो आप बेवकूफ कहलाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीजें जो दर्जन से मिलती हैं कहीं कहीं किलो से भी मिल जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे आपको जो चीजें जिस यूनिट में दी जाएंगी वही मिलेंगी, ठीक है। तो इकाई के बाद आप बोलोगे कि उसका रेट क्या है, यानी दर, और दर के बाद क्या कहोगे कि उसका मूल्य कितना बन रहा है, यानी कि कितनी मात्रा कितना रेट। अगर 10 रुपए का है रेट और 4 किलो आपने यूज किया तो 40 रुपए आपका हो गया ये। उसके बाद लास्ट था एक टिप्पणी। मैंने टिप्पणी के लिए आपको बताया था, कोई अगर स्पेशल नोट होता है उसके रिगार्डिंग तो आप टिप्पणी में मार्क करते हो उसको, ठीक है। तो ये टेबल आपके सामने था पिछले क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी। चूंकि अभी जो रफ मटेरियल है उनको तो मैं यहीं पे नोट कर दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मुझे निकाल के दिखानी होंगी। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं काउंट करके अपने यहाँ डायग्राम से, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये आया कहाँ से। जैसे अगर मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, रिड्यूसर पाइप आप 19 की यूज कर रहे हो, 16 की यूज कर रहे हो, उनको आपको जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंडक्टर चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 19/16 का रिड्यूसर लगा लो आप। तो कितना लगेगा जब तक आप डायग्राम में देखोगे नहीं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप काउंट नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको जंक्शन बॉक्स कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, आपको जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं समझ नहीं आएगा। उसके बाद आपको पता है बेंड, यानी पाइप मुड़ रही है कहाँ कहाँ पे, तो किस साइज का कितना बेंड लगेगा, ये सब आपको मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे, पहला मेन स्विच बोर्ड, तो ये तो एक ही लगेगा ना। इसकी रेटिंग क्या होगी, सिंगल फेस के लिए 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप जाके दुकानदार के पास बोलोगे मुझे मेन स्विच बोर्ड दे दो, तो वो कहेगा भाई बताओ सिंगल फेस के लिए चाहिए कि 3 फेस के लिए चाहिए। अगर आपने उसके आगे 220 वोल्ट लगा दिया तो समझ जाएगा कि आपको सिंगल फेस का चाहिए। तो वो कितना लगेगा, सिर्फ एक ही तो लगेगा, जो कि मेन स्विच आपकी एनर्जी मीटर के बाद लग जाएगी मेन स्विच बोर्ड। इसकी इकाई कैसे मिलेगी आपको, संख्या से मिलेगी। रेट मैं आपको काउंट करा रहा हूं, पूरा मटेरियल लिखने के बाद उसका रेट मैं लिख दूंगा वहां पे। दूसरा देखिए क्या होगा, अगर आपने मेन स्विच बोर्ड यूज कर लिया, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चाहिए। वो भी चाहिए आपको 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, कितनी, सिर्फ एक। ये भी किसमें मिलेगी आपको, संख्या में ही, ठीक है। आप जाओगे बोलोगे मुझे 2 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसे दे दो आप, ये आप ले लोगे वहां से। अब उसके बाद आपको चाहिए डबल पोल MCB 63 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, वो एक। अब आप कहोगे सर ये आपने पूरे डायग्राम में 63 एम्पियर का कहीं MCB लगाया ही नहीं,
बताया ही नहीं हमें, और आप यूज कर रहे हो 63 एम्पियर का एमसीबी। ये कैसा नाइंसाफी है? तो ये कोई नाइंसाफी नहीं है, ये डबल पोल एमसीबी है, सॉरी एमसीडी लिख दिया मैंने, एमसीबी। ये होगा क्या कि हमने आपको पावर वायरिंग में बताया था कि 32 एम्पियर का यूज करो, और उसमें बताया था 16 एम्पियर का यूज करो लाइट एंड फैन वायरिंग में। लेकिन ये उस कंडीशन में था जब हम इंडिविजुअली पावर वायरिंग कर रहे थे और इंडिविजुअली क्या कर रहे थे, लाइट एंड फैन की वायरिंग कर रहे थे। आप अगर सोचो आपके घर में कनेक्शन आ गया है, तो क्या आप पावर के लिए अलग से स्विच बोर्ड लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूशन और लाइट एंड फैन के लिए अलग से स्विच बोर्ड लगाओगे? ऐसा तो आप नहीं करोगे। आप बोलोगे कि एनर्जी मीटर के बाद एक मेन स्विच लगाओ, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाओ और वहीं से सारा काम करो। तो वो क्या होगा कि 32 से ज्यादा होगा, 16 से तो कम होना नहीं है, 32 से ज्यादा होगा, क्योंकि इन दोनों का ऐड करने पे आएगा लगभग 48 एम्पियर। तो होगा क्या कि 48 के बजाय आप सीधे 63 एम्पियर की एक एमसीबी ले लो इस रेटिंग की, ये आपका मेन स्विच का काम कर जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, ये 63 एम्पियर की एमसीबी लगा दी मेन स्विच के लिए, ठीक है। अब उसके बाद डबल पोल तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, बोलोगे कि मेन स्विच का तो काम हो गया, अब आप सीधे चलिए कि आप वायरिंग कैसे कर रहे थे। आपने मेन स्विच बोर्ड लगा दिया, उस स्विच बोर्ड के अंदर आपने डबल पोल एमसीबी लगा दिया, स्विच बोर्ड आपका तैयार हो गया। लेकिन तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए कि हमें फ्यूज यूनिट भी चाहिए, क्योंकि बिना फ्यूज यूनिट के तो हमारा काम अधूरा सा लगेगा। तो फ्यूज यूनिट भी आपको किस रेटिंग में चाहिए, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज चाहिए हमें। ये संख्या कितनी होगी, 1, और ये भी कितने में मिलेगी आपको, संख्या में मिलेगी। तो जैसे ही आपने फ्यूज यूनिट लगा लिया, यहां से आपका मेन स्विच का काम हो गया। अब आप चाहोगे तो स्विच से भी और फ्यूज से भी अपना सर्किट ब्रेक करा सकते हो, और डबल पोल एमसीबी तो है ही आपके लिए। उसके बाद नंबर आता है सिंगल पोल एमसीबी का, वो होगा 16 एम्पियर। कितना होगा, 16 एम्पियर, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब ये देखिए कितना हो, क्यों होगा, सिंगल पोल एमसीबी जब आप ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाओगे तो वहां से भी तो इंडिविजुअली आप एक एक वायर ले जा रहे हो, और वो सर्किट कितनी वहां से जा रही है, 3। आप देखिए लाइट एंड फैन में कितनी सर्किटें जा रही हैं, 3 सर्किट जा रही है। तो ये भी सामान किस में मिलेगा, संख्या में मिलेगा। आपने लगा दिया ये। उसके बाद आपका सिंगल पोल एमसीबी जो है वो 32 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज का होगा। अब आप बोलोगे ये किस लिए, तो मैं आपको पावर वायरिंग और लाइट एंड फैन वायरिंग दोनों का सेम लेके चल रहा हूं टेबल, क्योंकि मटेरियल आप एक ही जगह नोट कराओगे। तो होगा क्या कि अब ये किस लिए, तो आप बोलोगे कि पावर के लिए भी तो 2 सर्किट गई थी। आपने जब मेन स्विच यूज किया था तो उस टाइम पावर में 2 सर्किट आया था, और लाइट एंड फैन में 3 सर्किट। तो ये सिंगल पोल की जो 32 एम्पियर की एमसीबी है वो पावर वायरिंग में आपको 2 सर्किट ले जाने में यूज होगी। तो ये कितना हो गया, संख्या में हो गया। अब उसके बाद 7वां आता है हमारा। अब देखिए इस 6 पॉइंट तक हमने क्या क्या कंफर्म कर लिया, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ फ्यूज यूनिट, इतना काम हमने कर लिया। अब आप बताइए इसके लिए मुझे सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो एक मेन स्विच होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा। लेकिन इन दोनों के साथ साथ हमें डीबी में कितने अलग अलग सर्किट ले जाने हैं, तो आप बोलोगे कि 3 सर्किट जाएगा लाइट एंड फैन का और 2 सर्किट जाएगा पावर वायरिंग का। तो इतना काम हमने कर लिया। जब आपने इतना सारा काम कर लिया तो आप बोलोगे कि इसके बाद तो हमारा स्विच बोर्ड का नंबर आता है। किसका नंबर आता है, स्विच बोर्ड का। तो हम कौन सा स्विच यूज करेंगे, मॉड्यूलर स्विच बोर्ड। अब उस मॉड्यूलर स्विच बोर्ड में कितना स्विच बोर्ड आपको चाहिए, तो आप कहोगे
कि 5, क्योंकि आपने देखा था हमने SB5 तक यूज किया था, यानी कि आपको 5 स्विच बोर्ड चाहिए मॉड्यूलर, वो भी संख्या में। ठीक है, अब देखिए 8वें पे हम क्या करेंगे। अब स्विच बोर्ड हो गया तो इसके अंदर आप स्विच लगाओगे, मॉड्यूलर स्विच 2 वे। ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये 3 वे भी आता है, 2 वे भी आता है। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको स्विच बोर्ड के साइज का दिखाऊं, साइड का, तो आपको कुछ ऐसा दिखता होगा बगल से। आप इसको ऐसे कस देते हो, इसके पीछे एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल, किसी में 3 टर्मिनल मिलता है और किसी में सिर्फ 2 टर्मिनल मिलता है। जिसमें 2 टर्मिनल है वो 2 वे है, जिसमें 3 टर्मिनल है वो 3 वे है। तो इसलिए आपको यहाँ पे चाहिए सिर्फ 2 वे स्विच। जब आप 2 वे स्विच की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा कितना। अब आप हमें बताइए कि 2 वे स्विच कितना यूज करेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि जितने पॉइंट होंगे उतने आप स्विच यूज करोगे। तो आपने पॉइंट कितना कैलकुलेट किया था, 21। देखिए पूरा पलट के पीछे 21 पॉइंट आपने यूज किया था। ये किस में मिलेगा, संख्या में मिलेगा। 9वां देखिए क्या होगा, मॉड्यूलर स्विच आपने लगा दिया, उसके बाद आप क्या लगाओगे, मॉड्यूलर सॉकेट 5 पिन। ये आपको 5 पिन इसलिए बताना है क्योंकि 2 पिन में भी आता है, 3 पिन में भी आता है, 5 पिन में भी आता है। आप 5 पिन भी लगा सकते हो, 3 पिन भी लगा सकते हो, लेकिन 2 पिन नहीं लगता। तो आप 5 पिन अगर लगा रहे हो तो कितने सॉकेट चाहिए। तो अगर आप सॉकेट को देखो पीछे पलट के, जो आपने टेबल बनाया था, तो उस टेबल में क्वेश्चन में ही आपको दे रखा था कि आपको 4 जगह सॉकेट यूज करने हैं। तो 4 हमने सॉकेट ले लिया, किसमें, संख्या में ले लिया। उसके बाद अगर 10वां मैं आपसे कहूं कि क्या लगाओगे बोर्ड में, आपको क्या लगेगा। ये हम क्या स्विच बोर्ड के भी चल रहे हैं, स्विच बोर्ड लिया, उसमें स्विच लगाया, सॉकेट लगाया, उसके बाद हम इंडिकेटर भी तो लगाएंगे। मॉड्यूलर इंडिकेटर कितना चाहिए आपको, जितना स्विच बोर्ड होगा उतना हम क्या लगाएंगे, इंडिकेटर भी लगाएंगे। तो हमें 5 ये भी चाहिए ताकि हमें बोर्ड में पता चल सके कि लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। इतना आपका जब काम हो गया तो आपने कहा ठीक है, ये तो लाइट एंड फैन के स्विच का हो गया, लेकिन आपके पास कितने पावर सॉकेट थे, 4। अगर आपके पास 4 पावर सॉकेट है, अगर आप पावर सॉकेट को ध्यान से देखे हो कभी, तो वो पावर सॉकेट में होता क्या है, सिर्फ या तो एक स्विच और एक आपको 5 पिन का सॉकेट 15 एम्पियर का और एक स्विच मिलेगा, या फिर 2 सॉकेट 2 स्विच मिलेगा, इससे बड़ा नहीं मिलता। तो चूंकि आपको हर एक जगह एक एक लगाना है तो आप डबल वाला तो यूज करोगे नहीं, तो आप सिंगल वाला यूज करोगे। तो आपने लिख दिया कि 15 एम्पियर 250 वोल्ट सॉकेट विथ 1 स्विच। आपने क्या किया, 15 एम्पियर 250 वोल्ट का सॉकेट लिया विथ 1 स्विच, यानी कि उसमें एक 1 स्विच था और एक आपका सॉकेट है ये। तो ये आपको कितना चाहिए, तो ये आप बोलोगे हमें चाहिए 4। क्यों, क्योंकि आपको 4 ही तो लगाने थे पावर सॉकेट। क्लियर। तो इतना मटेरियल जो आपका था वो आपने रफली निकाल लिया सिर्फ अपने एजम्पशन के कैलकुलेशन के बेस पे कि हम इतना मटेरियल लगाएंगे। इतना मटेरियल लगाने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अब हमारा मेन स्विच का काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया और स्विच बोर्ड का काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद हमारे पास बचता है क्या, वायर। वायर और पाइप कितना यूज होगा, तो आइए वो भी मैं आपको फटाफट नोट करा देता हूं। ये 10-11 पॉइंट हुए हैं, इन 11 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। और ये टेबल बना के आपने रखा ही होगा, 11। ठीक है, चलिए
हम 12वें पे चलते हैं। अब जब आपने सब कुछ कर लिया तो आप तुरंत किस पे चले आइए, कंडक्टर पे। तो लिखिए 1 mm स्क्वायर कॉपर कंडक्टर पीवीसी केबल। ठीक है, आपने 1 mm स्क्वायर का क्या ले लिया, केबल ले लिया। अब देखिए कितना लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना लगेगा, तो आपने ऑलरेडी पीछे कुछ वायर कैलकुलेट किया था अभी लास्ट में, वो कितना था 316 mm, ओ सॉरी 316 मीटर। तो हम 316 मीटर नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, लगभग ये आपका 348 मीटर आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा लेंगे। तो आप अगर 316 का 10% एक्स्ट्रा लोगे तो आपको समथिंग 30 मीटर के आसपास और बढ़ेगा। तो ये इतना लगभग आएगा। ठीक है, पॉइंट को मैंने निगलेक्ट कर दिया, जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको मैंने छोड़ दिया है, कम ज्यादा करके ले लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो हो गया, लेकिन आपको यही कंडक्टर नहीं चाहिए, आपको पावर के लिए कितना चाहिए, 2.5 mm स्क्वायर कॉपर कंडक्टर पीवीसी केबल चाहिए कि नहीं चाहिए पावर के लिए। तो आप कहोगे बिल्कुल चाहिए। ये कितना चाहिए आपको, तो आपने इसकी भी कैलकुलेशन कर रखी है, पीछे आप 70 के आसपास कैलकुलेशन किया था आपने, कितना किया था 70 मीटर। तो हम 70 नहीं लेंगे, 77 लेंगे। क्यों, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा हमने लिया है। हमने क्या लिया है, 10% एक्स्ट्रा लिया है। इतना जब हमने कर लिया तो हमारा कंडक्टर भी हो गया, क्योंकि दो ही कंडक्टर हमें यूज करने थे, 2.5 स्क्वायर mm का और 1 स्क्वायर mm का। जब कंडक्टर का काम हो गया तो तुरंत आप किस पे आ जाओगे, पाइप पे। किस पे आप आ जाओगे, पीवीसी पाइप। तो देखिए आपने पीवीसी पाइप में देखा होगा 16 mm, 19 mm, उसके बाद 25 mm, 32 mm, यही कुछ साइज आपको थे, 32 mm तक यूज हुआ था आपके सामने। तो आप अगर पावर वायरिंग, आपके जो पावर का जो अलग से निकाला था ये 25 mm 32 mm वो, और अगर 16 और 19 को हम मिला लें तो आपके पास लेंथ है, देखिए मैं सीधे लेंथ लिख दे रहा हूं जो आपको मैंने कैलकुलेट करके दिया था। तो 16 mm का आप देखोगे तो लगभग ये 87 मीटर आएगा। ये भी क्या होगा, 10% एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद अगर 19 mm मैं कहूं आपसे, तो 19 mm आपका आया था लगभग 10 मीटर आएगा, कुछ ज्यादा लेके, कितना 10% एक्स्ट्रा लेने के बाद। ठीक है, अगर 25 mm की मैं बात करूं तो ये 25 mm आपका क्या होगा, देखिए 25 mm जो है वो आपका 2 बार आया हुआ है। अगर मैं 12 मीटर कहूं तो ये आपका लाइट एंड फैन में, और 25 मीटर किस में आया था, पावर वायरिंग में। पावर वायरिंग में हमने कैलकुलेट किया था तो 25 मीटर आया था कि नहीं आया था, आया था। लगभग ये 22 मीटर आया था, 10% एक्स्ट्रा लेके 25 हो जाएगा। ये भी 10% एक्स्ट्रा है। तो हम इनको 25 और 12 ऐसा न लग के क्या कर सकते हैं, 25 12 हम लिख सकते हैं 37 मीटर, और ये भी 10% ऐड है ऑलरेडी। लेंथ मैंने आपको पहले कैलकुलेट करा रखा है, और सभी लेंथ का मैं 10% एक्स्ट्रा ले रहा हूं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करना कि सर ये इतना ज्यादा कहां से ले रहे हैं। मैं जितना आपको पाइप का साइज दिया था उससे 10% ज्यादा ऑलरेडी ऐड करके लिख रहा हूं। ठीक है, 32 mm में भी आपको देखिए 7 मीटर आपका एक्स्ट्रा 10% लेके आएगा 32 का पावर के लिए, और 4 मीटर आपका आएगा किसके लिए, लाइट एंड फैन के लिए। तो हम क्या करते हैं, 7 और 4 न लिख के सीधे क्या लिख देते हैं, 11 मीटर। ये भी क्या है, 10% एक्स्ट्रा है। तो इतना कुछ आपके सामने पॉइंट हो गए जो कि आप सिंपली यूज कर सकते थे सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के बेस पे, क्योंकि यही चीजें मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में करा रखा है। सेम मैं कॉपी कर रहा हूं उसी को, बस क्या है वहां पे 32 mm का नहीं यूज हुआ था, यहाँ पे हो गया है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पकड़ के चलने हैं। अब इसके आगे से जो भी डाटा हम यहाँ लिखेंगे, जैसे
आपको मैं पीवीसी टर्मिनल बॉक्स कहूँ, जंक्शन बॉक्स कहूँ, बेंड कहूँ, रिड्यूसर कहूँ, तो ये सब आपको अब मैं सिंगल लाइन डायग्राम बनाऊंगा तब समझ में आएगा। वैसे भी आज की क्लास लगभग अब ओवर हो रही है, तो आज आपके लिए इतना ही रहने देते हैं। शेष आगे का मटेरियल हम लोग लाते हैं कल के लेक्चर में, और सारा मटेरियल का ये रेट वगैरह सब कुछ फाइनल कैलकुलेट करते हैं कल के क्लास में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग क्या करिए, सारा का पॉइंट आप रिवीजन कर जाइए। जो मैंने आपको इससे पहले 6 पॉइंट पढ़ाया है, पॉइंट वाइज हमने पढ़ाया है, इधर उधर नहीं पढ़ाया, तो आप उनको क्या करो, रिवाइज कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस यही इतना तक रखते हैं। थैंक यू।